गुरुवंदन दोस्तों। तो आज का मेरा टॉपिक है बिहार का एक मशहूर घोटाला, चारा चोरी। तो मीडिया में बहुत कुछ बातें चारा चोरी के बारे में बोली गई, जिसमें मुख्य अभियुक्त जो है लालू यादव जी को ठहराया गया और चारा चोरी का सारा ठिकरा लालू यादव जी के ऊपर थोप दिया गया। चूँकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि 1977 से लेकर के 1990 तक जो है बिहार के मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा, और ये चारा चोरी उन्हीं के टाइम में हुआ था। और 90 से लेकर 93 तक जो है 93 तक लालू जी रहे। और मीडिया में इतना नरेटिव जो है लालू के अगेंस्ट फैलाया गया कि लालू ही असली मुजरिम निकल के आ गए, जबकि असल में ये चारा चोरी को ले जाते हुए लालू जी ने ही पकड़ा था और एफआईआर भी लालू जी ने ही किया था। और सीबीआई को जो चिट्ठी लिखा था जांच के लिए, वो लालू जी ने ही लिखा था। और कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और जो असली मुजरिम था वो बच निकला और लालू जी के ऊपर सारा ठिकरा फोड़ दिया गया। और मीडिया में भी इतना नरेटिव चलाया गया चारा चोर, जो कि ये दाग अभी तक उनके ऊपर से हटा नहीं है। ये दाग है और ये दाग शायद उनको झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि लालू जी के ऊपर जो नैरेटिव मीडिया में चला और जन जन तक ये बात पहुंची कि चारा चोर लालू, तो जो है कि नैरेटिव लोगों को बदनाम कर देता है और उसकी छवि को खराब कर देता है, और वही चीज़ लालू जी के साथ हुआ। तो मैं कोई लालू जी की प्रशंसक नहीं हूँ, बट मैं सच्चाई को बोले बगैर नहीं रहूँगी। और सबसे जंगल राज जो ये नैरेटिव फैलाया गया, जंगल राज, जो जज जो थे राबड़ी जी थी उस समय मुख्यमंत्री, और कुछ मामला था जो कोर्ट में गया था, और जज जो है उस समय बोल दिए कि जंगल राज है क्या, और यही नैरेटिव जो है फैला दिया गया, जंगल राज, और वो नैरेटिव आज तक चल रहा है, जंगल राज। तो बस इतनी सी कहानी थी। और जगन्नाथ मिश्र जो थे, असल में उनके टाइम में देखा जाए तो बिहार की दुर्गति दुर्दशा खराब करने वाले जगन्नाथ मिश्र हैं, पर उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। और सच्चाई ये है कि बिहार का गन्ना उत्पादन में बिहार का तीसरा स्थान था, और जो कि सारी गन्ना की जो मिलें थीं उसको जगन्नाथ मिश्र ने बंद करवा दिया। और कपड़े की मिल थी उसको भी बंद करवाया। कपास की जूट मिलें थी उसको भी बंद करवाया। तो एक के बाद एक कंगाली बदहाली में बिहार को ले जाने वाले अगर कोई था तो वो जगन्नाथ मिश्रा थे। पर ये सारे नैरेटिव से मिश्रा जी को दूर रखा गया और सबके लपेटे में आ गए बेचारे लालू जी, और सबका ठिकरा लालू जी के ऊपर फोड़ दिया गया। चूँकि सच्चाई ये नहीं है। अगर जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है उसको पता होगा, और उस दौर की चीज़ों को अगर उठा करके देखे तो समझ में आएगा कि समाज का किसने भला किया और किसने नुकसान। असल में जब लालू जी बिहार की सत्ता संभाले उस समय बिहार की दुर्दशा बहुत खराब थी, अवस्था अच्छा नहीं था। और एक तरह से बोला जाए तो लालू जी को कांटों का ताज मिला था, और उनसे एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा थी, और शायद वो लोगों के एक्सपेक्टेशन पर उतना खरा नहीं उतर पाए। मैं ये नहीं कहूँगी कि लालू जी बिल्कुल दूध के धुले हैं और लालू जी से कुछ करप्शन हुए थे, ऐसा नहीं है। नहीं हुआ रहता तो इतना बड़ा इल्ज़ाम कभी नहीं लगता। हुआ तो था,
पर असली मुजरिम कोई और था। लालू जी शिकार हो गए। और मेरे इस सच्चाई को बहुत सारे लोग नकारेंगे, बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होगा, क्यों बोल रही है, ऐसा बोल रही है, लेकिन मैं सच बोलूँगी। मैं यहाँ पे किसी को खुश करने नहीं आई हूँ, मैं सच्चाई रखने आई हूँ आप लोग के सामने, और सच्चाई को मैं रख रही हूँ। मैं कोई लालू की प्रशंसक नहीं, और मुझे दूर दूर तक लालू के इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बस उस दौर की जो सच्चाई है उसको मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और सच्चाई यही है, चाहे नैरेटिव कितना भी फैलाया जाए। एक सच्चाई और भी है कि लालू जी ने दबे कुचले निचले जात के लोगों को वो हक दिलाया जो वो समाज में अपना सर उठा करके बात कर सके। इस चीज़ से हम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, इस सच्चाई से हम पीछे नहीं हट सकते कि लालू जी ने समाज के लिए कुछ भी योगदान नहीं किया था। लालू जी ने योगदान किया था। अब ये बात और है कि लालू जी के ऊपर ढेर सारे नैरेटिव चले और वो बदनामी का शिकार होते रहे। तो मेरे वीडियो में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।